नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे भदोई की खबरों से, जहां ग्राम प्रधान द्वारा असहाय एवं गरीबों में किया गया कंबल वितरण। साथ ही आपको बताएंगे कहां कोटेदार ने अपने खिलाफ हुई गलत कार्यवाही पर लगाई न्याय की गुहार। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भदोई जिले के अंतर्गत शेरपुर ग्राम सभा प्रधान समरजीत सिंह चौहान ने असहाय एवं गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार व भदोई के जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार उन्होंने ये मंगल कार्य किया है। इस साल की भांति वे हर साल कंबल वितरण का कार्य करते हैं तथा जरूरतमंदों को हर प्रकार के मदद करने की पूर्ण कोशिश करते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी का सादर कोट प्रणाम करते हुए उनके द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं पूरे प्रदेश में, आज तक कोई भी पूर्ववर्ती सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं की। उन्हीं के निर्देश में आज जो कड़ाके की ठंड से गुजर रहे हमारे यहाँ के गरीब, असहाय, दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं, जो भी गरीब परिवार से लोग हैं, सबको उनके निर्देश पे लेखपाल माननीय श्री रविंद्र प्रताप जी भी मौजूद हैं। इनके सहयोग में साथ में हम लोग कंबल वितरण किए अपने क्षेत्रवासियों के लिए। जो भी गरीब असहाय परिवार था, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति थे, इस कड़ाके की ठंड में सारे कंबल का वितरण किया गया। और माननीय लेखपाल जी को हमारे बहुत बहुत बधाई, साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। भदोई जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में गरीब असहाय लोगों को प्रधान जी के माध्यम से कंबल वितरित किया गया। लेखपाल रविंद्र प्रताप, शेरपुर गोपलाहा। अधिकारी श्रीमान गौरांग राठी जी के निर्देशानुसार मैंने अपने क्षेत्र में ग्राम शेरपुर गोपलाहा का मैं प्रधान होने के नाते थाना दुर्गागंज, विकास खंड डबोली, ग्राम सभा शेरपुर गोपलाहा, मैं प्रधान श्री समरजीत सिंह चौहान अपने द्वारा सभी गरीब, असहाय, दिव्यांगजन, सभी विधवा महिलाओं को मैंने कंबल वितरण किया। और आप सभी लोग जान रहे हैं, इस कड़ाके की ठंड में सभी जो भी व्यक्ति, चाहे सक्षम हो असक्षम को तो समस्या है ही, जो सक्षम है उनको भी ठंड तो सबको लगती है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके पास व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो गरीब, असहाय, जो भी विधवा, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए बहुत, मैं क्षेत्र में देखता हूं, बहुत ही समस्या देख के रोंगटे खड़े होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शासन के निर्देशानुसार और हमारे ज़िले के तेज तर्रार जिलाधिकारी महोदय माननीय श्री गौरांग राठी जी के निर्देश में मैं ग्राम प्रधान श्री समरजीत सिंह चौहान, ग्राम सभा शेरपुर गोपलाहा, थाना दुर्गागंज, विकास खंड डबोली, जिला भदोही का नवनिर्वाचित प्रधान होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में सभी असहाय व्यक्तियों को, सभी गरीब, दिव्यांगजन, बुजुर्ग महिलाएं, विधवा महिलाएं, जो भी बुजुर्ग पुरुष हैं, सबको मैं गरीबों को कंबल वितरण किया। और यही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जस्ट पहले मैं महीनों से पूरे अपने क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था किया, काफ़ी अलाव की व्यवस्था किया, ताकि किसी को ठंड की वजह से किसी को दिक्कत न आए। तो मैं इसके पहले भी जो भी असहाय व्यक्ति था, चाहे गरीब परिवार की बेटियां हों, मैंने शादी में जो गरीब परिवार है, जो भी हमसे होता था मैं करते चलाया। मैं प्रधान नहीं था तो भी, आज हूँ तो भी। जो भी मृतक होता था, मृतक जो भी संस्कार के लिए उनके पास समस्याएं होती, तो मैं अंतिम संस्कार तक उनका पूरा व्यवस्था जो भी हमसे होता था मैं करके, मतलब कोई भी काम रुकने नहीं देता था मैं अपने क्षेत्र में। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग की मेहरबानी है कि मैं इस समाज में आप लोग के दम पे, आप लोग के आशीर्वाद से खड़ा हूँ। हमसे जो हो सकता है और शासन का जो भी निर्देश है सरकार की, मैं उसको अपने तरफ से पूर्ण करने की हमेशा कोशिश करते रहूँगा, क्योंकि शासन का निर्देश है कि अंतिम पायदान तक हर व्यक्तियों के पास सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। हम लोग दिन रात अथक प्रयास करके वहां तक पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद। भदोई से सी न्यूज संवाददाता भूपेश उपाध्याय की रिपोर्ट। भदोई के औराई क्षेत्र के कैयरमऊ ग्राम सभा के दीनानाथपुर के 2 युवकों के मेहनत की बदौलत जनपद और प्रदेश के बाहर के लोग भी आकर उनके तकनीकी की जानकारी लेकर अपने यहाँ भी वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने का तरीका सीख रहे हैं। दोनों युवा विपिन और दीपक तिवारी चचेरे भाई हैं और लॉकडाउन के दौरान दोनों भाइयों ने वर्मी कंपोस्ट पर कार्य करने का मन बनाया और आज मात्र 2 वर्ष में ही एक नई पहचान स्थापित कर ली। दोनों भाइयों की तकनीक को और धार देने के लिए वैज्ञानिक भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और लोग तरीका जानने के लिए दीनानाथपुर गांव में स्थित वर्मी कंपोस्ट को कंप्लीट
प्लांट को देखने भी आ रहे हैं। भारत धान अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और सेना के गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने दीनानाथपुर गांव में स्थित वर्मी कंपोस्ट के प्लांट का निरीक्षण व अवलोकन किया। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान से आया हुआ हूं और ये विपिन जी का जहां पे विपिन जी एक एंटरप्रेन्योरशिप चालू किए हैं जिस पे वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर के है। और ये एक ऐसी विधा है जो किसानों में आज देख रहे हैं कि गाय लगभग विलुप्त होती जा रही है और कैसे एक गाय या ये कहें कि जो गोबर जो है वो खेत तक पहुंचना चाहिए था वो कहीं ना कहीं रुधिर हो गया है, रुक गया है, वो कैसे कंटिन्यू हो सकता है। तो एक अच्छी पहल किया है विपिन जी ने। विपिन जी हैं, दीपक जी हैं और इसी पहल को देखने के लिए प्रयागराज से और वाराणसी से हम लोग के बीच आर्मी से लोग हैं, 39 जीटीसी से आए हुए हैं। और आइडिया ये है कि जितना भी कचरा निकलता है उस कचरे को हम लोग सोना कैसे बना सकते हैं, जो कि हमारे पौधों में और जो नर्सरीज़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें वो पोषक तत्व के रूप में कैसे इस्तेमाल हों, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा काम यहाँ पे इस चीज़ को फैसिलिटेट करना है कि हम लोग ये कैसे आपस में मिल कर के सहभागिता करें कि जो गोबर है उससे खाद बनाएं और वो खाद किसानों के खेत तक पहुँचे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। भदोई के औराई क्षेत्र के उमराहा गांव में निलंबित कोटेदार ने आपूर्ति विभाग पर मनमानी और गलत कार्य करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उमराहा के कोटेदार अंजनी उपाध्याय ने आरोप लगाया कि राजनीतिक इशारे पर आपूर्ति विभाग मनमानी कार्यवाही कर रहा है। कहा कि मेडिकल का पत्र देने के बावजूद भी विभाग ने राजनीतिक प्रभाव में कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया, जो सरासर गलत है। कोटेदार ने जिलाधिकारी से इस मामले में न्याय करने की गुहार लगाई है। मैं ग्राम पंचायत उमराहा ब्लॉक औराई का उचित दर विक्रेता हूँ और कोटेदार संघ का अध्यक्ष भी हूँ। हम प्रार्थी को राजनीतिक लोगों के इशारे पर अधिकारियों द्वारा हम प्रार्थी की दुकान की जांच 14/3/2022 को की गई, जिसमें जो है हमारे यहाँ सब सामान सही पाया गया और कार्डधारक भी मौके पर मौजूद थे। लेकिन पूर्व निरीक्षक महोदय अधिकारियों द्वारा हमारा जो है फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 97 बोरी चावल और 2 बोरी गेहूं अधिक दिखाया गया, जबकि हमारे यहाँ मानक के अनुसार कागजात में जितना था उतना मशीन में था, जितना कागजात में था हमने सही वितरण किया है और सही मेरा स्टॉक था। दुकान भी हमारी सीज नहीं की गई, न ही किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने सीज करके और व्यवस्था की गई जो विधिक नियम है। हमारे यहाँ दिखाया गया कि आपके पास न स्टॉक बोर्ड है, न दुकान का बोर्ड है, न रेट बोर्ड है, जबकि हमारे यहाँ समस्त खाद्यान्न का बोर्ड है, बीपीएल सूची, अंत्योदय सूची, सारी सूचियाँ जो है बोर्ड पर मैं प्रदर्शित कराया हूँ। इसके बावजूद फर्जी लिख करके हम प्रार्थी के ऊपर मुकदमा कर दिया गया। जब हम प्रार्थी को पता चला कि 21/3 को पता चला तो हम प्रार्थी द्वारा डीएम और एडीएम महोदय को पत्रक दिया। उस पर जांच के लिए अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी नियुक्त हुए, लेकिन हमारे दरवाजे तक जांच करने नहीं आए। राजनीतिक कारणों और दुर्भावनाओं के वजह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम प्रार्थी मेडिकल पर 26 तारीख तक थे, लेकिन इसी बीच और पत्रक भी जो है पूर्व निरीक्षक और उप जिलाधिकारी महोदय को दिया था, लेकिन उसी बीच बीमार हालत में हमने पत्राचार किया और डाक द्वारा रजिस्टर भेजा। इसके बावजूद भी श्रीमान जी उप जिलाधिकारी महोदय और पूर्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट बनाकर हम प्रार्थी की दुकान 3/1/2000। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में एक संपादक के घर पड़ी डकैती का खुलासा कराने और एटा के थाना व कस्बा के सरकारी अस्पताल में कवरेज करते पत्रकार से मारपीट करने व मुकदमा दर्ज करने के विरोध में और राजकीय जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी नुमाइश में पत्रकार सुविधाओं की अनदेखी को लेकर आज शुक्रवार की सुबह एटा कासगंज सहित तमाम ग्रामीण अंचलों से पहुंचे पत्रकारों का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। हनुमान जी चरणों में शीश झुकाकर जोश जुनून के साथ निकले पत्रकार जुलूस के रूप में वाहनों पर सवार होकर जीटी रोड कचहरी रोड होते हुए कचहरी पहुंचे, जहां कचहरी चौराहा पर राष्ट्रीय हिंदू महासभा की संत सभा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव लोधवेश्वर ने क्रांतिकारी पत्रकारों का फूल मालाओं से स्वागत व सम्मान किया। सर, एक पत्रकारों के मामले को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया है, क्या जानकारी है? ये जो ज्ञापन है, पहले भी जो एटा जनपद में पत्रकारों का जो है संघर्ष इसी प्रकार से होता रहा है। जब जब पत्रकारों पे पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में या भारत के किसी भी राज्य में अगर पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है तो एटा के पत्रकारों ने उसमें अहम भूमिका निभाते हुए अग्रणी भूमिका निभाई है। अभी हमारा अलीगढ़ मंडल में दैनिक राजपथ के जो संपादक हैं उनके यहाँ डकैती पड़ गई, समझे, लेकिन अभी तक पुलिस को उसका रहस्य नहीं खोल पाई है। तो हमारी मांग ये है कि अगर पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पा रही है तो उसकी जांच एसटीएफ को दे दी जाए। दूसरी बात यह है कि एक हमारे जैसरा में पत्रकार साथी हैं, उनके कवरेज के दौरान उन पर एक मुकदमा झूठा काम कर दिया गया, उसको वापस लिया जाए। और तीसरा जो प्रमुख है वो ये है कि एटा प्रदर्शनी में हमेशा प्रेस की भूमिका जो थी एक प्रशासन के साथ सामंजस्य की रहती थी और प्रेस को महत्व दिया जाता था। और इस बार मतलब जो है कोने में उनकी सीटें डाल दी गई हैं, वो जहाँ लेजर लाइट लगी हुई है वहाँ उसमें देख नहीं पाते। दूसरी बात ये जो बड़े कार्यक्रम जिन्हें प्रशासन कह रहा है, बड़े कार्यक्रम जो हैं उनमें पत्रकारों की एंट्री नहीं हो पा रही है, उनको मतलब प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वाले गेट पे मतलब ऐसे चेकिंग कर रहे हैं जैसे किसी सिनेमा हॉल की चेकिंग होती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ख़त्म करके जो है प्रेस को पास दिया जाए ताकि सभी कार्यक्रमों की अच्छी कवरेज हो सके। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के भावरकोल से है, जहां भावरकोल पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल, 4 तमंचा व 7 जिंदा कारतूस, 315 बोर सहित 2 मोबाइल और 1175 रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं एसपी ओमवीर सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अभियुक्तगढ़ आशीष कुमार राय, विशाल राय, रुद्र तिवारी, शोभित सिंह निवासीगढ़ थाना सिमरी जिला बक्सर को मीडिया के समक्ष पेश कर सभी को सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। थाना भावरकोल क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक ग्राहक केंद्र के व्यक्ति से पैसे उसके ले लिए थे जब वो किसी कारणवश कहीं रुका था। यद्यपि उस घटना का अनावरण हो चुका था, इसके बाद भी वहाँ निरंतर चेकिंग चल रही थी। कल भी थाना भावरकोल थाना प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे रात्रि में, तो 2 मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आते हुए मिले। जब इन्हें चेक किया गया तो इनकी संदिग्ध गतिविधि निकली और इन चारों के पास हथियार भी थे। जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तथा इनकी पास जो मोटरसाइकिल थी उनके बारे में जब ट्रेस किया गया तो उन दोनों मोटरसाइकिलों के संबंध में थाना बक्सर के विभिन्न थानों में लूट के मुकदमे लिखे हुए थे। तो ये एक बहुत ही शातिर लुटेरों का गैंग है जो दोनों तरफ बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी घटनाओं को लगातार वो दे रहा था अंजाम। यहाँ की घटना देने के फिराक में थे वो गाजीपुर क्षेत्र में, लेकिन वहाँ लगातार इसी माह में 2 लूट की घटना कर चुके थे। जो थाना भावरकोल की टीम है उसकी सजगता के कारण कोई बड़ी घटना निश्चित रूप से रुक गई, अन्यथा जिस तरह के इनके पास हथियार थे और जिस मोटिव से ये आए थे किसी न किसी गंभीर घटना को अंजाम दे सकते थे। इन्हें जेल भेजा जा रहा है गिरफ्तार करके और अग्रेतर कार्रवाई जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।